पंचायती चुनाव सरकार ने जारी करे थे। डेट भी कर दी थी, नामांकन भर दिए थे, सब कुछ हो गया था और रिजल्ट की डेट भी जारी कर दी गई थी। मगर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। तो तमाम जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको काफी गहरा झटका लगा है कि पंचायती चुनाव कैंसिल हो गए हैं। जोर शोर से उनकी तैयारी चल रही थी, मगर पंचायती चुनाव जो है हजारों की संख्या में जो लोग थे प्रत्याशी, वो अभी बिल्कुल सुनसान बैठे हुए हैं। उनकी तैयारी जो है ना जैसी की तैसी रह गई है। क्या कारण रहा, क्यों पंचायत चुनाव कैंसिल हुए अभी, यानी कि कोर्ट में क्यों गया मामला, कौन वो व्यक्ति था जो कोर्ट में गया और कारण क्या रहा पंचायती चुनाव नहीं होने का। डेट भी आ गई, नामांकन भी हो गया और नाम वापसी लेने का डेट भी तय होगी। कब दो चरणों में मतदान होंगे, कहाँ तीन चरणों में होंगे, सारा कुछ तय हो गया। और कब रिजल्ट आएगा वो भी सब कुछ सरकार ने तय कर दिया था। इस बीच एक व्यक्ति चला जाता है कोर्ट और उसकी बात सुन के स्टे लगा देती है कि सरकार रुक जाइए, आप अभी चुनाव नहीं कर सकते हैं। सारा कुछ बताते हैं, बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। अभी थोड़ा सा राजनीति मसले पे हम विचार करेंगे। आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पंचायती चुनाव जो है ना गांव की एक मजबूत चुनाव होते हैं। जो गांव में जो विकास होते हैं, जैसे नहर बनाना, पुल बनाना और तमाम योजनाएं जो सरकार देती है, वो ग्राम पंचायतों के हिसाब से होती है। चाहे वो पोली हाउस से लेके हो या फिर गांव में कोई भी चीजें हो, आप उसका लाभ जो है ना पंचायत के थ्रू आपको मिलता है, या फिर आपको ग्राम प्रधान या फिर मनरेगा का काम, सारा कुछ जो होता है पंचायत के द्वारा होता है। तो अभी फिलहाल काफी समय से पंचायत चुनाव नहीं हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से हो रहे थे जुलाई में, उस पे भी हाई कोर्ट का डंका। होता क्या है, कुछ दिन पहले चुनाव की डेट आती है, यानी कि सारे जिलों के जो डीएम होते हैं वो आदेश करते हैं और निर्वाचन आयोग इस पे आदेश करता है कि इतने तारीख को हम लोग चुनाव कराएंगे। 25 तारीख से 28 तारीख तक नामांकन भरे जाने थे, यानी कि दर्ज करे जाने थे। 29 जून से 1 जुलाई तक जितने भी नामांकन भरे थे उसकी जांच होनी थी कि मतलब कौन किसका कौन सा प्रत्याशी है क्या है करके। और 2 जुलाई को नामांकन वापस लेना था, यानी कि जैसे कोई प्रत्याशी है वो बैठना चाहे, यानी कि जैसे ग्राम पंचायत में जैसे क्षेत्र पंचायत सदस्य या फिर ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, अगर कोई जैसे दो तीन है वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, उन्होंने नाम दे दिया है, नहीं लड़ना चाह रहे हैं, अपना नाम वापस लेना चाह रहे हैं, तो 2 जुलाई की उसकी तारीख सरकार निर्वाचन आयोग ने तय करी थी। और 3 जुलाई को सभी को चुनाव चिन्ह देना था निर्वाचन आयोग ने। 3 जुलाई को सबको चिन्ह मिल जाते, किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता। और पहले चरण का जो मतदान है 8 जुलाई को होना था, और जो दूसरे चरण का जो मतदान था वो 10 जुलाई को होना था। तीसरे चरण का जो मतदान था वो 15 जुलाई को होना था। और उसके बाद 4 दिन गैप, यानी कि मतगणना होती, 19 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित होना था। सारा कुछ तैयार हो गया। तो कारण क्या रहा, कारण ये रहा कि आरक्षित सीट से लेकर जो ये कोर्ट में जो मामला गया है, ये कौन गया है उसका नाम भी बताऊंगा। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में बहुत से जगह, यानी कि मैक्सिमम जगह सीट आरक्षित है, यानी कि लेडीज कर दी। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान की जो सारी सीटें होती हैं सब लेडीज कर दी। तो वहां पर कानून के मुताबिक यह है कि जो जनगणना हुई थी 2011 में, जो जनगणना हुई थी उस समय महिला का अनुपात पुरुष की अनुपात के अनुसार ज्यादा था, यानी कि महिलाएं ज्यादा थी, पुरुष कम थे। तो उसी के अनुपात के अनुसार निर्वाचन आयोग ने महिला सीट रखी। मगर वहां के प्रत्याशियों का यह कहना है कि उससे पहले भी महिला सीट थी, उसके बाद जो है एसटी सीट होगी, तो 10 साल ये गए, और उसके बाद भी महिला सीट आप कर रहे हैं, यानी कि आप 15 साल तक कैसे आरक्षित कर रहे हैं ये सीट। इससे क्या होगा, उन्होंने बताया कि हम जो पुरुष प्रत्याशी हैं, हमारा जो हक है वो नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का, हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं आरक्षित होने की वजह से। और ये कोर्ट ने पहले भी बोला था कि ये कानून के खिलाफ है। अगर आप इसको कानूनी तरीके से देखेंगे तो लगातार 15 साल से या फिर 10 साल से लगातार आरक्षित सीट लाना ये कानून के खिलाफ भी है। इससे पहले भी कोर्ट ने समय मांगा था कि आप 24 जून तक, यानी कि
24 जून तक का आपको समय है। आप आरक्षण को लेके कि आप आरक्षण सीट कैसे दे रहे हैं, इसका जवाब हमें दीजिए कि क्या है इसका मामला। तो उससे पहले ही निर्वाचन आयोग और सरकार ने जो है ना तिथियां जारी कर दी, चुनाव चिन्ह कब बटेंगे, कब चुनाव होगा, कब मतदान होगा, कब क्या होगा, सारा कुछ कर दिया कोर्ट को बिना जवाब दिए बिना। 24 जून तक का समय दिया हुआ था कोर्ट ने कि आप हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि करना क्या है। कोर्ट का भी यही कहना था और कानून भी यही कहता है कि लगातार आप चौथी बार आरक्षित सीट नहीं कर सकते हैं। अब आप सुनिए याचिकाकर्ता कौन था। इससे पूरे उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव है ना वो नहीं होंगे एक याचिकाकर्ता से हाईकोर्ट, एक आदमी के हाईकोर्ट जाने से। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल और अन्य ने उसके साथ मिलके नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि उन्होंने कहा है कि लगातार चौथी बार आरक्षित सीट होना पुरुषों के लिए घोर अन्याय है, इस पे आप विचार विमर्श करके। ऐसा कोर्ट में बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल जी ने याचिका लगा दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका सुनी और उसके बाद सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि आप चुनाव को स्थगित करिए जब तक हम आदेश जारी नहीं करते हैं। सरकार से जवाब मांगा है कि आप सबसे पहले हमें यह बताइए कि आपने लगातार चौथी बार कैसे आरक्षित सीट रखी, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आपने कैसे बिना हमको बताए, यानी कि जो उन्होंने समय दिया था पहले 24 जून तक का आरक्षित सीट पे आप हमें बताइए, उसका भी जवाब दीजिए। आपने उसका जवाब पहले क्यों नहीं दिया, और उसके बाद जो इसकी जो सुनवाई थी इसका भी जवाब कोर्ट को देना पड़ेगा निर्वाचन आयोग सरकार ने। तो अब जो है कोर्ट में ये मामला अटका पड़ा है। अब चुनाव कब होंगे राम भरोसे। फिलहाल कोई आसार नजर आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग जिस दिन कोर्ट की तारीख होगी उस दिन सुनवाई होगी। अगर उस दिन सुनवाई नहीं होगी तो दूसरे दिन होगी। कभी संडे पड़ेगा, कभी सैटरडे पड़ेगा, कभी सेकंड सैटरडे पड़ेगा, कभी कुछ हॉलीडे पड़ेगा। लगातार इस तरीके की छुट्टियां पड़ेंगे तो ये मामला लंबा खींचते जा रहा है। उसके बाद बारिश की मद्देनजर देखते हुए पहाड़ों में चुनाव स्थगित भी हो सकते हैं, क्योंकि बारिश में चुनाव कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तराखंड के अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र जो हैं आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं, वहां लगातार आपदा आती है। उस समय चुनाव नहीं हो सकते हैं क्योंकि लोगों को आने जाने के लिए काफी मशक्कतें होती हैं, रोड रास्ते ब्लॉक होते हैं, तो वहां पर काफी समस्या होती है। तो अब यह चुनाव जो है ना बहुत आगे जाने वाला है मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या होने वाला है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सरकार और निर्वाचन आयोग ने ये पहले सोचना चाहिए था कि हम लोगों को कोर्ट भी जाना है और वहां फैसला भी करना है। तो तमाम लोग तैयारी कर रहे होंगे, आप भी तैयारियां कर रहे होंगे ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत के लिए। तो फिलहाल आप तैयारी रोक दीजिए जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है। लगातार जो प्रत्याशी थे वो डीएम के पास भी गए थे कि उन्होंने भी डीएम के पास जाके यही कहा था कि आप जो है ये आरक्षित सीट नहीं रखिए। तो डीएम साहिबा ने सीधा बोला कि हम नहीं कुछ कर सकते हैं, जो है वही है। उसके बाद व्यक्ति को जो है बागेश्वर निवासी व्यक्ति को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा, अन्य साथियों के साथ कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। तो कहीं अगर सुनवाई नहीं होती है, चाहे आपके नीचे लेवल में सुनवाई नहीं होती है, तो भारत का जो संविधान है वहां अवश्य आपकी सुनवाई होती है। तो यह चौथी बार कानून के खिलाफ भी था आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाना। तो फिलहाल जो पुरुष वर्ग है उनके खेमे में कहीं ना कहीं आशा की किरण है कि वो लोग भी चुनाव लड़ पाएंगे, या फिर क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम प्रधान। अब क्या निर्णय निकलता है, कौन सी सीट आती है। पहले का जो भी करा था सब कैंसिल, जितना भी था, लेडीज सीट थी, ये था वो था, सब कैंसिल हो गया। डेट भी कैंसिल हो गई, चुनाव चिन्ह कैंसिल हो गया, सब कुछ, नामांकन वगैरह कुछ भी नहीं है। फिर से नए सिरे से होगा, आपको करना है कोर्ट का इंतजार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पंचायती चुनाव का बिगुल कब बजता है और क्या होता है, और आप भी क्या कोई प्रत्याशी थे। बहुत से लोगों ने पोस्टर भी छपवा दिए थे और हलचल तेज हो गई थी, फेसबुक व्हाट्सएप इसमें भी फोटो आ रहे थे कि ये प्रत्याशी वो प्रत्याशी, हाथ जोड़ के बिल्कुल सामने आ गए थे चेहरे। अब वो चेहरे गायब हो गए, गायब हो भी जाएंगे कुछ दिन के लिए। छोटी सी जानकारी थी, जानकारी कैसी लगी वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। पंचायत चुनाव से अगर कुछ खबर मेरे पास आती है वैसे ही मैं आपको सोशल मीडिया के जरिए आपको बताऊंगा।
चैनल में अगर आप नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। थैंक यू।